सक्ष रखती हूँ अपने वस्त्र और बिछौने। ये महेंद्र भैया समय समय पर आकर बड़ा उत्साह करते रहते हैं। डॉक्टर साहब इन्हें भेजते हैं कि जाइए और उत्साह बढ़ाइए। बड़े भाई की तरह बड़ा स्नेह रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सज्जनों, मैं कह रही थी सदा सक्ष रखती हूँ अपने वस्त्र और बिछौने। जिस व्यक्ति के घर में जाओ और जाने पर अगर घर का बिस्तर मैला है, आंगन बदबू से भरा है, जगह जगह पानी दिखाई दे रहा है, समझ लो वही घर नर्क है। और सबसे बड़ी बात, मैंने बहुत सारे ऐसे घरों को देखा है कि पति महोदय कहते हैं अरे सुई धागा दे दो, तो पत्नी चिल्ला कहती है अरे कल रमा ने रखा था, उसे से पूछो कहाँ रखा है। रमा कहती मैंने नहीं रखा, बड़ी दीदी ने रखा है। बड़ी दीदी से पूछो मैंने नहीं रखा, छोटू ने रखा है। अब पूरे घर में सुई धागा ढूंढा जा रहा है। कोई भी घर की चीज व्यवस्थित नहीं है। अच्छी गृहिणी वो है, कोई पूछे कि फला सामान कहाँ रखा है, कि जहाँ भी हो वहीं से बता दे वहाँ जाइए मिलेगा, और वो सामान वही मिले, तो ये अच्छी गृहस्थ के लक्षण है। एक छोटी सी कहानी बता करके बस गीत खत्म करके बाड़ी विराम करूंगी। हम लोग गए थे बांगरमऊ आर्य समाज में कार्यक्रम करके सत्य घटना। तो एक व्यक्ति आए, बोले मेरा निवेदन है, हमारे घर में गाय है, हम सभी विद्वानों को घर में गाय का दूध पिलाना चाहते हैं। तो सभी विद्वानों ने कहा ठीक है आएंगे। सारे विद्वान घर में दूध पीने गए। तब इन्वर्टर इतना नहीं चलता था, किसी किसी के घर पे होता था, बहुत पुरानी बात है, 30-35 साल पहले। तो जब गए तो दूध का गिलास आया और जैसे ही गिलास आया लाइट चली गई। पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा। तब ऐसे मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे लोगों के पास कि तुरंत टॉर्च जला दें। अब पति महोदय बैठे हैं और अपनी पत्नी को आवाज लगा रहे हैं, सुनती हो घर में अतिथि आए हैं, दूध रखा है, जरा माचिस लाओ और मोमबत्ती तो जला दो। अब देवी जी माचिस ढूंढ रही है बेचारी। रसोई में देखा, डाइनिंग हॉल में देखा, कमरे में देखा, माचिस मिल ही नहीं रही। बड़ी परेशान। उस समय चूल्हे पर रोटी बनती थी, तो माचिस ढूंढते 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 उसका तवे पर हाथ पड़ गया। गर्मी के दिन थे, हाथ हो गया काला। तो पसीना भी पोंछा, तब पूरा चेहरा काला, क्योंकि तवे के कालिक चेहरे पर लग गई। अब पति महोदय बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाए, कोई भी सामान व्यवस्थित नहीं रखती है, हर समय बस इधर उधर बैठी रहती है, कोई कार्य ठीक से। अब पत्नी को भी गुस्सा आया, वो भी बोले मैं नहीं रखती तो तू ही रख ले। दोनों में हो गई, देखो वाणी का दोष हुआ, मैं नहीं रखती तो ही रख ले। कुछ काम तुम भी घर के कर लिया करो, सब मेरी ही जिम्मेदारी है क्या। शुरू विद्वान बैठे तो ज्यादा बोला नहीं, थोड़ी बात में लड़ाई पक्का हुई होगी। ईश्वर की कृपा से जैसी कमरे में आई तैसे से माचिस ढूंढी, माचिस जली ही नहीं कि लाइट आ गई। माचिस जली ही नहीं कि लाइट आ गई। अब उसके चेहरे को देख के हंसी आ गई मुझे, लेकिन मैंने हंसा नहीं, मैं अपना कंट्रोल किया। तो जब मुझे हंसी आई तो और विद्वान बैठे थे तो वो भी थोड़ा मुस्कुराए। तो एक विद्वान उसमें से बड़े समझदार थे, उन्होंने बहन जी से कहा बहन जी आपके यहाँ शीशा है? बोले हाँ है। तो उठाया शीशा, कहा जरा चेहरा देखो। जब चेहरा दिखाया तो पूरा चेहरा काला, और उसको भी लज्जा आ गई। तो ऐसे अगर गृहस्थ है तो फिर बात बनती नहीं। इसलिए अच्छी गृहस्थी की पहचान है, जो वस्तु जहाँ से उठाइए उस वस्तु को वहाँ रखिए। कवि गाते हैं ना कि चीज जहाँ से लिया करो फिर वहीं रख दिया करो, कहना मान तुम लिया करो, 3-5 ना किया करो। अरे सुबह शाम उठाओ इनको लाल नमस्ते किया करो, सास की सेवा किया करो, माँ का आशीष लिया करो, सुबह शाम उठाओ इनको लाल नमस्ते किया करो। ये संस्कृति थी हमारी। इसलिए द्रौपदी कह रही है बहन मैं अपने घर को बड़ा व्यवस्थित रखती हूँ, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करती जिसमें परेशानी हो जाए। और अगला उद्देश्य सुन लो क्या, कि दुष्कर्मों से बचा बालकों को शुभ कर्मों